मंजिलें लाख कठिन आएं गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। लाख रोकें ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान गरामी और हाज़रीन महफिल, एचिसन और कैम्ब्रिज से पढ़कर आने वाले सितारों की कहानियां तो आप सब ने खूब सुनी होंगी। आज सुनिए ये कहानी एक ऐसे सुपरस्टार की जिसने चक सालम के नज़दीक एक छोटे से घराने में जन्म लिया। वालिद साहब मेहनत मजदूरी और खेती बाड़ी करके ख़ानदान की कफ़ालत करते थे, जबकि इनकी वालदा का इंतकाल तभी हो गया था जब साहब सिर्फ 1.5 साल के थे। वालिद साहब ने फिर एक डॉक्टर के पास मुलाजमत इख्तियार कर ली, लिहाजा इस कम सिन बच्चे को जॉइंट फैमिली में अपने दादा दादी और चचों के साथ रहना पड़ा, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इनकी परवरिश की। ये बात जिसले सियाने हो गए नु इन्ना बड़ी मेहनत की है मेरे पुत्रा। डीवे राती बत्तियां बाल का बिजली कोई ना आई जाती, दिहाड़े साने काम करना मेहनत करनी, रातियों ने डीवे बाल का तो बातों न लिखना। चूंकि खानदानी पेशा खेती बाड़ी करना था, इसलिए ये भी इसमें हाथ बटाने लगे। कश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती हैं, कश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। प्रोफेसर साहब खुशकिस्मत थे कि उनकी रिहाइश गाह के पास एक डेरे में छोटा सा स्कूल खुला और घरों में अपने अपने बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने का पैगाम भेजा गया। लिहाजा प्रोफेसर साहब और उनके बड़े भाई अपनी अपनी बोरी उठाए मलेशिया यूनिफॉर्म पहने स्कूल में दाखिल हो गए। इस बात की परवाह किए बगैर कि पाँव में जूते हैं या नहीं, यूनिफॉर्म मैला है या साफ, दोनों भाई दिल लगी के साथ सुबह स्कूल जाते और वापसी पर खेती बाड़ी में हाथ बटाते। फारे क्लास में छोटी छोटी चीज़ें बेचकर स्कूल की फीस पूरी करते। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। इसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल फुलरवान से मिडिल के बोर्ड के इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल की और अगली जमात की किताबें कापियाँ बतौर इनाम मौसूल की। क्लास नहम के अवाइल में ख़ानदान अपने आबाई गांव पिंडी सैदपुर तहसील पिंड दादन खान ज़िला जेलम में मुंतकिल हो गया, जहां दाखिले के लिए धरियाला जालब के एक मशहूर स्कूल का इंतखाब किया गया। असातिज़ा ने पहले तो दाखिला देने से इनकार किया, मगर फिर टेस्ट लेकर दोनों भाइयों को दाखिला दे दिया। किस्मत ने यहाँ एक और करिश्मा दिखाया और दोनों भाइयों को यहाँ जो असातिज़ा मिले उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, बिलखसूस मास्टर याकूब साहब। स्कूल घर से 15 किलोमीटर दूर था, लिहाजा दोनों भाई बसों पे लटक कर रोजाना ये सफ़र तय करते। बिल आखिर इस अंत तक मेहनत का सिला ये मिला कि इस नौजवान की रावलपिंडी बोर्ड में चौथी और ज़िला में अव्वल पोजीशन आई, जिसकी वजह से इनका नाम स्कूल के बोर्ड ऑफ ऑनर पर दर्ज किया गया। मेरा नाम मलक मोहम्मद याकूब है और मैं साइंस टीचर रहा हूँ। तकरीबन 35 साल मैंने सर्विस की है। हमारे अजीज जो मोहतरम है डॉक्टर अशरफ साहब, माशाल्लाह बड़े प्यारे स्टूडेंट रहे हैं। ये आए दाखिल होने के लिए, तो हमने उनका टेस्ट भी दिया। इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ा, बड़ी मेहनत की। उसमें डॉक्टर साहब ने फर्स्ट पोजीशन ली। ऑनर बोर्ड पर इनका नाम लिखा हुआ है, स्कूल की ऑनर है और माशाल्लाह इन्होंने बड़ी तरक्की की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हुआ हूँ, ये अगर मेरा हाथ ना पकड़ते तो शायद मैं प्रोफेसर बनना तो बड़ी दूर की बात है, शायद डॉक्टर भी ना बन सकता। प्रोफेसर साहब की ज़िंदगी का मुलाहिजा करने पर मिर्ज़ा गालिब का ये शेर जहन में आता है। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गईं। अब कॉलेज में दाखिले का वक्त आया तो घर में मशवरा किया गया कि दोनों भाइयों को पढ़ाने के वसाइल नहीं हैं, लिहाजा सिर्फ एक भाई पढ़ सकता है। बड़े भाई ने कहा कि चूंकि अशरफ के नंबर ज़्यादा हैं तो इनको पढ़ने दें, मैं कुछ और कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दोनों भाई 9th में दरियाला जालत में दाखिल हुए। हालात ऐसे थे कि काम भी बहुत ज़्यादा होता था, स्कूल का काम भी बहुत ज़्यादा होता था, घर का काम, ज़मींदारी, बाकी ज़मीन का। तो उसके बाद जब मैट्रिक इम्तिहान हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक में अच्छे नंबरों से मैं भी पास हो गया और अशरफ ने
पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। तो अब्बा जी ने डिसीजन किया कि आप ऐसे करें, आप सब इंजीनियर की डिग्री कर लें और अशरफ को FSC कराते हैं। तो घर अंकल साहबान ने कहा कि हमारे तो वसाइल ही नहीं है, बाकी कजन जो हमारे हैं चाचा साहबान के बेटे वो भी थे छोटे छोटे, उन्होंने कहा कि हम 2 को नहीं पढ़ा सकते, 1 पढ़ेगा। तो फिर मैंने फैसला किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अशरफ के नंबर अच्छे हैं, मैंने कहा कि मैं आगे पढ़ता ही नहीं हूं, आप ऐसे करें कि अशरफ को दाखिल करा दें। वालिद साहब जो कि एक डॉक्टर साहब के पास जॉब करते थे, आगे बढ़कर उन्होंने अपना एक मेडिकल स्टोर बना लिया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उनका बेटा डॉक्टर बने। ये मालूम न था कि डॉक्टर बनते कैसे हैं, मगर एक शख्स ने बेटे को गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल करवाने का मशवरा दिया और कहा कि आगे ये खुद कुछ न कुछ कर लेगा। वो शख्स मास्टर मोहम्मद शरीफ थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो कि पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि बरे-आज़म एशिया की सबसे मशहूर तालीमी दरसगाह है, में दाखिले के बाद इकबाल हॉस्टल में बतौर मेरिट नंबर 3 दाखिला हासिल किया, जहां पढ़ाई के आला माहौल और मेयार की बदौलत FSC में इम्तियाजी नंबर हासिल किए। मैंने गालो बहुत पसंद है आंटी, मैं ना एक टैडी पैसे की ट्यूशन नहीं पढ़ी, सारा मैं आप पे पढ़े आई है। बहुत मेहनत की थी और बगैर किसी मदद तो सिर्फ अल्लाह ताला की मदद आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस इन अल्लाह ताला तो बखत भी लाए हैं जिस तरह से मेहनत की। बिल आखिर KEMC जो कि पाकिस्तान का टॉप मेरिट कॉलेज है में दाखिला हासिल किया और यहाँ से MBBS करने के बाद मेयो अस्पताल से हाउस जॉब की। वसाइल की कमी की वजह से हाउस जॉब के बाद आला तालीम हासिल करना मुमकिन न था, चुनाचा PPSC का इम्तिहान पास करके पहले BHU टोबा और फिर RHC जलालपुर शरीफ में मेडिकल ऑफिसर की जॉब शुरू की। दिन रात मरीजों की खिदमत करके इस इलाके में अपना नाम बनाया और बिल आखिर आपके घर के हालात में तब्दीली आने लगी। कच्चे मकान पक्के हो गए और घर में बिजली का कनेक्शन लगवा लिया गया। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। यहाँ किस्मत ने एक दफ़ा फिर हाथ पकड़ा और 1995 में रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए और जो हम सफ़र मिला वो अपनी मिसाल आप था। 1 साल की दिन रात मेहनत के बाद घर के हालात में मज़ीद बेहतरी आई और ये जोड़ा आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर मुंतकिल हो गया। यहाँ ज़ौजा मुहतरमा ने LGH में गायनी में ट्रेनिंग शुरू की, जबकि प्रोफेसर साहब ने LGH में बतौर MO काम करना शुरू किया। जॉब के साथ साथ शाम को एक छोटा सा क्लिनिक भी चलाते और साथ ही पढ़ाई पर भी मुकम्मल तवज्जो देते। लिहाजा 1999 में FCPS पार्ट 1 और 2000 में MCPS एनेस्थीसिया में पास कर लिया और ट्रेनिंग के लिए सर्विसेज अस्पताल का इंतखाब किया। यहाँ जो शख्सियत मिली उसकी रहनुमाई ने तालीमी और निजी ज़िंदगी में बहुत मदद की। इस हस्ती का नाम प्रोफेसर तैफुरुल इस्लाम गिलानी है। यहाँ पर प्रोफेसर खालिद बशीर का नाम ना लेना भी सरासर नाइंसाफ़ी होगी, जिन्होंने पढ़ाई में काफ़ी मदद की। करते करते छोटा सा क्लिनिक अस्पताल में बदल गया और हालात मज़ीद बेहतर होने लगे। 2004 में FCPS करने के बाद सिम्स सर्विसेज हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब शुरू की और यहाँ 2012 तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इसके बाद जनाह अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर का चार्ज संभाला और पहले एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर की हैसियत से डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया की सरबराही की। इस दौरान भरपूर मेहनत और लगन के साथ काम करते हुए एनेस्थीसिया को एक आला मुकाम हासिल करवाया। 2013 में डेंगू की वबा हो या 2019 में कोरोना जैसी मूजी मर्ज का सामना हो, अपने आप को हमेशा फ्रंट लाइन पर रखते हुए अपनी खिदमात का लोहा मनवाया, जिसके एवज गवर्नर पंजाब और मिनिस्टर हेल्थ की जानिब से कोरोना हीरो का खिताब दिया गया। प्रोफेसर साहब ने एनेस्थीसिया को मीडिया की आगाही और अपनी अनथक मेहनत और काविश के जरिए एक आला मुकाम दिलवाया, जिसका मुंह बोलता सबूत एक बड़े पैमाने पर वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे जैसी तकरीबात का इनकाद करना है। अगर हम प्रोफेसर साहब की फैमिली पर नज़र डालें तो बेगम प्रोफेसर ऑफ गायनी एंड ऑब्स हैं, जो कि हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रहीं और जैसे भी हालात रहे शाना बशाना साथ दिया, जिसकी वजह से छोटा सा अस्पताल एक बड़े अस्पताल में तब्दील हो गया, जो कि इस वक्त ईस्ट लाहौर का सबसे बेहतरीन अस्पताल है। इस पर उनके वालिद साहब ने कुछ अशार लिखे थे, मुलाहिजा फरमाएं। शाला रज रज के नसीब होवे जेड़ा बनाया तुसा हस्पताल अशरफ, मेहनत दिन रात करके कामयाब होया कर दिता तुसा कमाल अशरफ। शाला नजर न किसी दी लग जावे सिर ते रखे साया रब्बे जुल जलाल अशरफ। बशीर होर चीज़ ते नहीं कोई ले आया मेरियां दुआवां सारियां तेरे नाल अशरफ।
प्रोफेसर साहब खुद और उनके दोनों होनहार बेटे रावियन और केमकोलियन, जबकि बेटी के साइट और केमकोलियन है। प्रोफेसर साहब को पढ़ाने से खसूसी लगन है और आजकल वो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान एनेस्थीसिया फैकल्टी के चेयरमैन, सुपरवाइजर, एग्जामिनर एंड पेपर सेटर UHS एंड CPSP और एक्सटर्नल एग्जामिनर एंड पेपर सेटर FJMU, KEMU एंड शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा प्रोफेसर साहब खिदमत खल्क का भी भरपूर जज्बा रखते हैं, जिसमें मुतअद्दिद ख़ानदानों की कफ़ालत, बिलखसूस बच्चों की पढ़ाई के अखराजात, महल्ले की मस्जिद की तामीर, रमज़ान में सहरी और अफ्तारी का वसी इंतज़ाम, गाँव में 8 मिलियन की लागत से जनाज़गाह का क़याम। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਸੈਦਪੁਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਜ਼ਾਗਾਹ ਔਰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। कोरोना में 3.5 मिलियन की लागत से जिना अस्पताल में सामान की फरहमी, डिपार्टमेंट में अल्ट्रासाउंड मशीन, जदीद डमीज़, AC, कंप्यूटर्स और ऑफिस का सामान और फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप मुहैया करना जैसी चीज़ें शामिल हैं। प्रोफेसर साहब को ये एजाज़ हासिल है कि उनके कम व बेश 170 MS, FCPS और DA के शागिर्द अब कंसल्टेंट बन चुके हैं। साथ ही साथ डॉक्टर ज़िया 65 पब्लिकेशंस भी अपने नाम रखते हैं। PPSC में बतौर टेक्निकल एडवाइज़र और टेक कमेटी एंड ग्रीवेंस कमेटी में बतौर चेयरमैन अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब PHC में टेक एक्सपर्ट, जबकि P होटा इंस्पेक्शन टीम और हेल्थ डिपार्टमेंट में प्रोक्योरमेंट कमेटी के मेंबर भी हैं। अपनी मिसाली कारकर्दगी की वजह से कोरोना हीरो अवार्ड, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे इनामात से भी नवाजे जा चुके हैं। प्रोफेसर साहब की अपने पेशे से मुतल्लिक और इसके अलावा जितनी भी खिदमात रही हैं, उन सब का यहाँ जिक्र करना मुमकिन नहीं। आज से पहले ज़ीरो से हीरो बनने वाले किरदार सिर्फ कहानियों और फिल्मों में मिला करते थे, मगर आज हमने इसकी एक जिंदा मिसाल अपनी आंखों के सामने देखी। प्रोफेसर साहब ने अपने वतन की जो खिदमत की वो अपनी मिसाल आप है। उन्होंने ना सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट में अपना लोहा मनवाया, बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। प्रोफेसर साहब के रिटायर होने से एक बहुत बड़ा खला पैदा होगा, लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि वो किसी न किसी इदारे से मुंसलिक होकर हमें अपनी रहनुमाई से नवाजते रहेंगे। लेकिन अगर हम इस कायनात का बनज़र अमीक मुशाहिदा करें तो कहीं खुशकी है, कहीं पानी है, कभी बचपन है, कभी जवानी है, कभी खुशी है, कभी परेशानी है, कभी मुश्किल है, कभी आसानी है, कभी आमद है, कभी रवानी है, और मिलकर बिछड़ जाने की तो रीत पुरानी है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह प्रोफेसर साहब को उनकी ज़िंदगी की सेकंड इनिंग्स में भी वही कामयाबी और वक़ार अता करे जिससे उन्हें फ़र्स्ट इनिंग में नवाजा। इस महफिल में मौजूद हर शख्स आपकी कमी को महसूस करेगा। अल्लाह आपको लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गए, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गए, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आप सबकी समाअतों का बहुत शुक्रिया।